हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ 52 लाख का कॉर्पस बना सकते हो। अगर आप भी अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए और हायर एजुकेशन और मैरिज के लिए कोई फंड ढूंढ रहे थे, तो ये फंड आपके लिए काफ़ी अच्छा फंड हो सकता है, क्योंकि इस फंड में इन्वेस्ट करके पिछले जब से फंड लॉन्च हुआ तब से काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर को। और अपने गोल को अचीव करने में ये फंड आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखें अपने, तो एफडी और आरडी और रियल एस्टेट है। जो एफडी आरडी का तो जितने की वैल्यू बढ़ेगी, आपको इन्फ्लेशन के ऑलमोस्ट उतने के आसपास रहता है, तो आपके गोल पूरा करने में आपको काफ़ी बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो 50,000 से भी एक अपने छोटा जो गोल है, आपके बच्चे को मैरिज, हायर एजुकेशन या फिर उसके कोई फ्यूचर के अलग ज़रूरतें, जो भी ज़रूरतें हैं उस ज़रूरतें को आप आसानी से पूरा कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करके काफ़ी अच्छे से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उस रफ्तार से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है। तो आप, अगर आपको पहले से ही अपने बच्चे के फ्यूचर और हायर एजुकेशन पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि आप किस लेवल का एजुकेशन देना चाहते हैं, किस लेवल का उसका स्टेटस देना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको पहले से ही अपने गोल को डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने कॉर्पस चाहिए मुझे, उस अकॉर्डिंगली आप अपने फंड को, इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ा घटा सकते हैं। फंड की बात करें तो इसकी 6 महीने की रिटर्न 10.49 है, ऑलमोस्ट 10.5% का रिटर्न है। और एक साल की रिटर्न की बात करें तो 34.90 जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। आप देख सकते हैं पिछले एक साल में काफ़ी म्यूचुअल फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, और ये भी फंड अच्छा रिटर्न दिया है। और इसकी 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 33.90 है, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 41.99 है, ऑलमोस्ट 42% के आसपास का रिटर्न है। जो कि जब से फंड लॉन्च हुआ तब से अभी तक 42% का एवरेज रिटर्न आपको हर साल, जो भी साल उठाओगे तो मतलब 42% एवरेज रिटर्न आपको मिला है। तो काफ़ी शानदार स्कीम है, और ये सोल्यूशन ओरिएंटेड है। मतलब आप रिटायरमेंट के लिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, या अपने बच्चे का कोई पर्पस है जो फ्यूचर के लिए, या हायर एजुकेशन मैरिज के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें लॉग इन पीरियड 5 साल का होता है। तो आपको रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि जब भी शुरू शुरू में म्यूचुअल फंड में देखें तभी रिस्क होता है, ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि हमारे धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू होती है, और उस इन्वेस्टमेंट में नीचे थोड़ा सा वैल्यू अप्स एंड डाउन देखने को ज़्यादा मिलता है। एक बार जब हमारा पैसा ग्रो हो जाता है, तो फिर हमें ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिलता अपने प्रिंसिपल में। तो इससे रिस्क भी आपको काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि 5 साल आपको होल्ड करना नेसेसरी हो जाता है रिस्क में। लॉकिंग पीरियड की वजह से 5 साल आपको इन्वेस्ट करना नेसेसरी हो जाता है। इसकी नेट एसेट्स की बात करें तो नेट एसेट्स होता है, जो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसके अकॉर्डिंगली एक तरह से प्राइस समझ सकते हो इसको, इसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिट अलॉट होते हैं। तो 33.38 का इसका नेट नेट एसेट्स वैल्यू है अभी जो है। और फंड साइज की बात करें तो इसकी 1609 करोड़ का फंड है, जो कि हमारे जैसे आपके जैसे इन्वेस्टर इसमें इतने पैसे लगा रखे हैं। और इसकी होल्डिंग की बात करें तो 37 कंपनियों में होल्डिंग है, जो कि काफ़ी दिग्गज दिग्गज कंपनी है। आईसीआईसीआई बैंक है, अल्फ़ाबेट, मुथूट फाइनेंस, लोन्सा ग्रुप्स, जुपिटर लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ हॉस्पिटल एलटीडी, मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे फंड हैं, जिसमें इनमें आप इनका जो फंड मैनेजर है वो इसमें इन्वेस्ट करता है। और इक्विटी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी में 89.8 है, और कैश में 7.8, और डेट में 0.6 का होल्डिंग है। जो कि कैश की होल्डिंग है तो आपको लिक्विडिटी की कोई समस्या नहीं होगी, अगर आप विड्रॉ करते हो तो आपको लिक्विडिटी की कोई समस्या ना होगी। और सेक्टर लोकेशन की बात करें तो इनके पास सेक्टर लोकेशन, फाइनेंशियल, कंज्यूमर और सर्विस, अदर, ऑलमोस्ट जो पॉपुलर कैटेगरी है इन्होंने सारे के सारे कवर करे हुए हैं। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे आप इस फंड में 50,000 से 1 करोड़ 1.5 करोड़ का कॉर्पस तैयार कर सकते हो। अगर 50,000 की लमसम की बात करें तो एफडीआरडी की तरह जैसे इन्वेस्ट करते हो आप इन्वेस्ट कर देते हो। और हम इसकी रिटर्न की बात करें तो 21%, जो 42% के आसपास का ऑल टाइम का रिटर्न है। जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 42% का रिटर्न डिलीवर किया अपने इन्वेस्टर को। हम अभी फंड के 4-5 साल 6 साल, 2020 से लॉन्च हुआ तो 4-5 साल हुआ, तो हम लगा सकते हैं कोरोना के टाइम से हुआ था। तो अभी सारे फंड्स के हाई रिटर्न है 3-4 साल 5 साल के।
तो हम इसको आधा करके चल लेते हैं, मान लेते हैं कि आधा इसका रिटर्न आ जाएगा, 21% के आसपास का रिटर्न लेते हैं, जो कि काफ़ी इजीली डिलीवर कर देगा। सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है और इसके होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में होती है। होल्डिंग चेंज होते रहते हैं, फंड मैनेजर को जब लगता है कि इस स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है तो उसको चेंज भी कर सकता है। तो 50,000 की आप लमसम करते हो और 21% का रिटर्न लगाते हैं हम, तो अगर आप 15 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो तो 15 साल में जो आपके टोटल कॉर्पस बनेगा 8,72,470 रुपये का बनेगा। और इसी फंड को 5 साल और होल्ड कर देते हो आप, 20 साल तो कर लेते हो, तो आपको 22,65,000 का कॉर्पस बन जाता है। और इसी फंड को आप 25 साल तक होल्ड करते हो तो 58,69,543 रुपये का कॉर्पस बन जाएगा। आप इसमें जितने लॉन्ग टर्म तक आप म्यूचुअल फंड में जब जितने लॉन्ग टर्म तक अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो तो आपको हो सकता है आने वाले एक एक साल में आपके पैसे डबल होते रहे। हर एक साल में पैसा डबल होता रहेगा, ये होता है कंपाउंडिंग के जादू की वजह से। तो आप जितने लॉन्ग टर्म तक बने रहोगे उतने काफ़ी अच्छा होगा। अगर इसी फंड में हम 30 साल तक बने रहते हैं तो 1,52,24,082 रुपये की कॉर्पस बन जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपके कॉर्पस इतने से पूरा हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आपके और बड़ा कॉर्पस है, आपका बड़ा गोल है, तो आप इससे टाइम अपने अकॉर्डिंगली और टाइम और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर सकते हो और बढ़ा घटा सकते हो। जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली आपके गोल के अकॉर्डिंगली सूट करता है उसको कर सकते हो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।